नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में। हम मध्यमा परीक्षा डेट के बारे में बताने जा रहे हैं। अब आप लोगों का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 27 जनवरी से आपका एग्ज़ाम होने जा रहे हैं और ये बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की तरफ से ऑफ़िशियली नोटिस जारी कर दिया गया है। आप लोगों का फाइनली रूटीन आ चुका है। तो अब आप लोग पढ़ाई में देरी मत करिए, नहीं तो आप पास होने में भी आपको मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पिछले बार भी लगभग 2500 से 3000 स्टूडेंट फेल हुए थे। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपको यहाँ पर हम दिखा देते हैं जो कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम डेट है वो दे दिया गया है। 27 से शुरू होने जा रहा है। एक दिन में 2 शिफ्ट एग्ज़ाम होते हैं। एक 9:45 से शुरू होता है और 1 बजे तक चलते हैं। 3 आवर का एग्ज़ाम होते हैं। दूसरा 1:45 से 5 बजे तक चलते हैं। तो 4 दिन टोटल एग्ज़ाम होंगे आपका। किस दिन कौन सा एग्ज़ाम है उसके बारे में भी डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन आप लोगों को अब अपनी तैयारी में थोड़ी भी ढिलाई नहीं बरतनी है। और इतने कम समय में कैसे आप तैयारी करिएगा। 3-3 संस्कृत सब्जेक्ट है, हिंदी है, सोशल साइंस है, साइंस है, मैथ है, उसके बाद आपको इंग्लिश है। तो खुद से आपको 20-25 दिन में पढ़ के तो होगा नहीं तैयारी। इसलिए आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट मिल जाता है जो डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसका क्लास भी मिलता है, नोट्स भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा और उसी को आप पढ़ के चल जाइएगा। आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे सारा क्वेश्चन। उतना लिख कर आ जाइएगा तो आपको अच्छा नंबर आ जाएंगे। और ज़्यादा लंबा होता नहीं। एक सब्जेक्ट में हम 5 से 6 पेज में ही आपको एक सब्जेक्ट पूरा करके दे दिए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। पिछले 2-3 साल से हम सबको पढ़ा रहे हैं, हमारा एक भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है। तो ज़रूर इस नंबर पर आप लोग कॉल करके, व्हाट्सअप करके क्लास में जुड़ जाइए। आज ही जुड़ जाइए, नहीं तो अब लेट होगा तो आप लोगों को जब रिज़ल्ट आएगा तो फेल होने पर कोई नहीं उसमें संशोधन कर सकता है। क्योंकि पिछले बार भी इस बार भी क्या हुआ था कि फेल होने वाले विद्यार्थी कॉल कर रहे थे कि सर अब कुछ नहीं होगा। तो एक बार फेल हो जाते हैं तो उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। यह साल बर्बाद हो जाएगा। फिर अगले साल आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो आपने एडमिशन में पैसा लगाया है वो भी बुड़ जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से, अब जो 25 दिन बच रहे हैं आपके पास, उसमें ज़ोर से तैयारी करिए और हम आपको तैयारी करवा रहे हैं। आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ जाइए। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। बहुत ही कम फ़ी है। इसमें सारी तैयारियाँ, सारा कुछ कैसे क्या होते हैं परीक्षा में, कैसे कॉपी चेकिंग होते हैं, कब रिजल्ट आते हैं, वो भी जानकारियाँ आपको मिलते रहेंगे। और आपका रिजल्ट की गारंटी मेरी है। आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके क्लास में जुड़ जाइए। तो फर्स्ट डे की हम बात करें तो फर्स्ट डे आपका संस्कृत व्याकरण है। फर्स्ट डे पहला शिफ्ट आपका संस्कृत व्याकरण है। ये सब बार होता है। सेकेंड शिफ्ट आपका संस्कृत साहित्य है, जिसमें मूल, रामायण, सीता हनुमान संवाद ये सब आते हैं, वो है। और 28 जनवरी को, मंगलवार 28 जनवरी को क्या है, तो 28 जनवरी को आपको संस्कृत सामान्य है, जो कि आपको जिसमें वेद, ज्योतिष, दर्शन सब आते हैं। और उसी दिन दूसरा शिफ्ट में हिंदी है। 29 जनवरी को आपको सामाजिक विज्ञान है और दूसरा शिफ्ट आपको अंग्रेजी है। 30 जनवरी को पहला शिफ्ट क्या है, समान विज्ञान है। ये भी 80 नंबर का होता है, 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। ये सारी चीज़ बताएंगे हम आपको। और 30 को लास्ट शिफ्ट सबका अलग अलग होगा, क्योंकि ऐच्छिक विषय सबका अलग अलग है। कोई गणित रखा होगा तो गणित होगा, अर्थशास्त्र रखा है तो अर्थशास्त्र होगा, पुरोहित रखा है पुरोहित, अगर आपने रसायन गृह विज्ञान रखा है तो वो होगा, मैथिली रखे हैं तो मैथिली, भोजपुरी है भोजपुरी, संगीत, आपने जो भी ऐच्छिक विषय रखे हैं अतिरिक्त विषय वो होगा। और जिसको गणित से डर लगता है तो और रख दिए हैं वो तो क्लास ज्वाइन कर ही लीजिए। अगर आप अपने टीचर से ऐसे चेंज करवाना चाहते हैं तो कांटेक्ट करिएगा। क्लास में जुड़ने पर हम सारे तरीका बताएंगे कि कैसे आप अगर गणित के जगह पर जैसे संगीत, मैथिली, भोजपुरी, गृह विज्ञान, इनमें से कोई भी रख सकते हैं। तो ये आपका रूटीन रहा एग्ज़ाम का। और ज़्यादा कुछ अब आपको हम क्लास में डिटेल्स में बताएंगे। फ़िलहाल इसमें हम आपको ये जानकारियाँ दे दिए। अब आप लोग एक दिन का भी देरी नहीं करिएगा। क्लास में जितनी जल्दी हो सकता है जुड़ जाइए। आपके
पास होने की गारंटी मेरी है। अगर कोई गाइड करता है तो उससे खुद से पढ़ के एग्ज़ाम देना इतने सब्जेक्ट का इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को उतना पढ़ के इतना सारा कुछ संस्कृत में समझ कर जाना थोड़ा कठिन है।